प्रिय छात्रों, आपका जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत है। आप निरंतर काफ़ी समय से ऑनलाइन हिंदी की कक्षाएं पढ़ रहे हैं। आपने व्याकरण के टॉपिक भी पढ़े हैं, काव्य भी पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है, संस्कृत व्याकरण भी पढ़ा है। हिंदी व्याकरण में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने हैं जिनमें अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या है? जहाँ पर कोई एक शब्द होगा और उसके विभिन्न प्रसंगों में अनेक अर्थ होंगे। हर एक प्रसंग में उसका अर्थ दूसरे रूप में होगा। भाषा में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो एकाधिक अर्थों का बोध कराते हैं। एकाधिक यानी एक से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, वो सब एकाधिक अर्थ कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न स्थलों पर इनके भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होते हैं। भाषा को समझने और समझाने में इस प्रकार के शब्दों का ज्ञान बहुत उपयोगी होता है। हर प्रसंग में वही शब्द दूसरा अलग अर्थ देता है। अब जैसे कहीं पर कोई हम पाठ पढ़ा रहे हैं तो अर्थ का मतलब क्या होगा? व्याख्या होगी। कहते हैं इस श्लोक का अर्थ बताइए, इस पद का अर्थ बताइए, उसकी व्याख्या बताइए। तो व्याख्या, अब साहित्य के अर्थ में उसका मतलब व्याख्या होगा। कहीं पर आप किसी पूंजी या किसी धन संपत्ति के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो अर्थ का मतलब ऐश्वर्य हो जाएगा, धन हो जाएगा। कहीं पर कहेंगे भाई आपकी बात का कोई अर्थ नहीं है, ऐसी कोई बात बोलो जिसका अर्थ निकले। तो अर्थ का मतलब क्या है? प्रयोजन से है। तो विभिन्न स्थलों पर अलग अलग इसके अर्थ प्रकट होंगे। आप देखें, इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में भी इस प्रकार के अनेकानेक शब्द हैं। अध्ययन में सुगमता की दृष्टि से हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्द, उनके एक से अधिक अर्थ आपको प्रकट हो रहे हैं। ऐसी कुछ सूची आपके सामने है जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करेंगे और आपके लिए अधिक अभ्यास करने के लिए आपके लिए एक दो पेज, ये तो आपके लिए मिले, वीडियो में देख ही रहे हैं, ये तो आपके पास रहेंगे ही। इसके अलावा भी आपको पढ़ने के लिए अभ्यास के बतौर आपको एक दो पेज और पीडीएफ के रूप में भेज दिए जाएंगे जिसमें शब्द भी होंगे और उनके अनेक अर्थ भी होंगे। अब जैसे होता क्या है कि इसमें दो शब्द दे देते हैं या चार शब्द दे देते हैं और कहते हैं इनमें से किन्हीं दो शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए, और फिर वो 2 नंबर के होते हैं। आधे नंबर का एक अर्थ होता है, इस तरीके से वो 2 नंबर में आते हैं। तो अब आप देखिए, अर्थ का मतलब धन भी है, अर्थ का मतलब प्रयोजन भी है, अर्थ का मतलब ऐश्वर्य भी है। अभी आपको बताया हमने, कोई व्याख्या करते हैं तो अर्थ का मतलब व्याख्या हो जाती है। कोई बात कहते हैं जिसका कोई प्रयोजन निकले तो अर्थ का मतलब प्रयोजन है। कहीं पर किसी धन संपत्ति के बारे में अर्थ का मतलब धन से लगाते हैं कि दुनिया के सारे संबंध अर्थ पर आधारित है, धन पर आधारित है। ऐसे अर्क कहते हैं। अर्क क्या है? एक काढ़ा भी है। अर्क माने सूर्य भी है। अर्क क्या है? ये आग के पौधे खड़े हुए हैं, आग का अकौआ का पैदा, ये सब आग का पौधा भी ये अर्क है। ऐसे ही देखिए बहुत सारी आग है। आग अग्नि को भी कहते हैं। और कहते हैं जैसे कि उसकी नौकरी लगी तो लोगों के अंदर आग लग गई, ईर्ष्या पैदा हो गई। गर्मी, आग माने गर्मी भी है। कपि माने बंदर भी है, कपि माने हाथी भी है, कपि माने सूर्य भी है। ऐसे विभिन्न रूपों में। गति माने चाल, कहते हैं आपके वाहन की गति तेज है। फिर कहते हैं कि जो जैसा काम करता है उसकी वैसी ही गति होती है। गति माने दशा, कर्म के संबंध में दशा से है, हालत। गति का मतलब मोक्ष। भगवान की उसने बहुत सेवा की है,
इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो गति माने मोक्ष भी है। ऐसे गुरु, गुरु का मतलब ज्ञान देने वाला शिक्षक भी है, दो मात्राओं वाला अक्षर भी है गुरु। अब जैसे को है, को क्या है, ये द्विमात्रिक है, और हमने कह दिया का क्या है, एक मात्रिक है। इस तरीके से गुरु का मतलब दो मात्राओं वाला जो शब्द है, ये गुरु भी कहलाता है, इसको गुरु भी कहते हैं। घर, घर का मतलब मकान भी है, कुल भी है। इस तरीके से बढ़ते हुए चलें, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब देखें जलज, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जलज यानी जल से उत्पन्न होने वाला। तो मछली, जलज का मतलब मछली भी है, जलज का मतलब जल से उत्पन्न होने वाला मोती भी है, जलज जल से उत्पन्न होने वाला कमल भी है, और जलज और जल से उत्पन्न शंख भी होता है। तो इसके चार अर्थ यहां पर इस तरीके से दे दिए। ऐसे ही आप देखें, अब नाक शब्द है, नाक माने नासिका, नाक माने स्वर्ग, नाक वास बेसरी लहे बस मुक्तन के संग। तो नाक माने स्वर्ग। अब कभी कभी कहते हैं अरे वो बहुत नाक वाला बनता है, नाक वाला है वो सम्मान, नाक माने सम्मान, प्रतिष्ठा। कहते नहीं भाई हार नहीं, पराजय नहीं होनी चाहिए, नाक की बात है, नाक माने प्रतिष्ठा। हर एक प्रसंग में अलग अलग उसका अर्थ। फूल, फूल का मतलब सुमन से भी है। कभी कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो तीसरे दिन उसके फूल बीनने जाते हैं, तो दाह कर्म के पश्चात जो शेष अस्थियां बचती हैं उनको फूल कहते हैं। तो विभिन्न प्रसंगों में अलग अलग अर्थ। बाल है, बाल का मतलब बालक भी है, बाल का मतलब केश भी है, गेहूं की बालें भी हैं। मित्र है, मित्र माने सूर्य, मित्राय नमः, मित्र माने सूर्य। मित्र कहते हैं हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मित्र माने सखा, दोस्त। तो हर प्रसंग में अलग अलग इनका स्वरूप बनता है, अलग अलग शब्द होते हैं। इस तरीके से ये कह सकते हैं आपकी अनेक अनेकार्थी शब्द हिंदी में इस प्रकार से मिलते चले जाते हैं। अब जैसे योग है, योग, योग माने जोड़। कहते हैं योग कर लो, टोटल कर लो। गणित के अर्थ में योग माने जोड़। और यही व्यायाम के संबंध में योग साधना, योग। विश्व योग दिवस हम लोग मनाते हैं। योग योग्य कहते हैं नहीं, वह कन्या उस वर के योग्य है। योग्य का मतलब यहां पर जोड़ से भी है, योग्यता से भी है। ऐसे ही लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब उद्देश्य है, ध्येय है, निशाना है, अभीष्ट वस्तु है। अलग अलग अर्थों में सबका वर्ण है। बाण, अब बाण माने क्या है, तीर। आदत, और महाकवि बाण का नाम भी बाण है। ऐसे सारंग शब्द है, बहुत सारगर्भित है, बहुत इसके अर्थ होते हैं। सारंग माने कमल है, सारंग माने हंस है, सारंग माने घोड़ा है, सारंग माने तालाब है, सारंग माने भ्रमर है, सांप है, मोर है, बादल है, हिरन है। ये सारे अर्थ इस सारंग के हैं, अलग अलग अर्थों में है। अब आप देखें हरि, हरि माने सूर्य भी है, हरि माने कृष्ण भी है, हरि माने सिंह भी है, विष्णु भी है, वानर भी है, अनेक अर्थ हैं हरि के। तो ऐसे हिंदी में ऐसे अनेकार्थी शब्द प्रयुक्त होते हैं, और उन शब्दों को देख करके हम विभिन्न अर्थों में उसके अलग अलग अर्थ लगा लेते हैं। और ये 2 नंबर का आपके कोर्स में पूछा जाता है। इसे हलधर शब्द है, हल को धारण करने वाले, हल को धारण करने वाला है बैल। और इधर हलधर बलराम जी को भी कहते हैं, कृष्ण के बड़े बड़े भाई बलराम जी को भी कहते हैं, बलदाऊ भैया को। इस तरीके से प्रसंग के अनुसार अर्थ बदलते जाते हैं। और ऐसे हिंदी में आपका 2 नंबर का टॉपिक ये आपको करने को आता है। 3 या 4 शब्द दिए होंगे, उनमें से 2 शब्दों के 2-2 अर्थ आपको करने को आएंगे। और इस तरीके से आपके हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द हैं, शब्द युग्म है, वाक्य संशोधन है, लोकोक्ति मुहावरे हैं। ऐसे छोटे छोटे कई टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे। पूरा वीडियो आप अंत तक देखें, और अंत तक देख करके
इन शब्दों को अपनी कॉपी पर नोट भी करें और उनके अर्थों को समझें भी, याद भी करें, ताकि इन्हीं वीडियो के आधार पर आपका जो वो मंथली टेस्ट भी है, आपका अर्धवार्षिक है, बोर्ड परीक्षा आपकी इसी के आधार पर होने वाली है। कोरोना वायरस की वजह से लंबे समय से कॉलेज बंद हैं, इसलिए निरंतर पढ़ते रहिए और आपने कॉपी पर क्या लिखा है इसका चेकिंग भी होगी। हम आपसे कॉपी का फ़ोटो भी मांग सकते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को आप करते चलिए। विस्तार के लिए आपके लिए PDF 1-2 पेज इस तरीके के शब्दों को और आपको बना करके भेज दी जाएगी। धन्यवाद। इसे करते रहिए और नोट करते रहिए।